हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण गोयल व्लॉग्स। आज मैं और यूवी जा रहे हैं महादेव घाट मंदिर, जहाँ है हटकेश्वर महादेव मंदिर। हम ऑलमोस्ट 6 o'clock घर से निकले हैं। रास्ते में आज बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है, ऑब्वियस है, शाम को ट्रैफिक मिलता ही है। तो हम 7 o'clock तक मंदिर पहुँच जाएंगे। हम जा रहे हैं वहाँ संध्या आरती के लिए। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं हटकेश्वर महादेव मंदिर और करवाते हैं आपको भी महादेव के दर्शन। हर हर महादेव। आज तो बाहर इतना ट्रैफिक है, ऐसा लग रहा है कि मैं मंदिर नहीं जा रही हूँ, बल्कि रायपुर के ट्रैफिक पर ही व्लॉग बनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहीं ट्रैफिक जाम है। हम लोग घर से बहुत टाइम से निकले थे, क्योंकि हमें पता था ट्रैफिक जैम तो मिलेगा, बट इतना ज़्यादा मिलेगा ये नहीं पता था। अब तो हम सोच रहे हैं कि पता नहीं 7 बजे तक भी हम मंदिर पहुंच पाएंगे या नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे हम सुबह निकले थे और रात हो गई हो। एकदम से इतना अंधेरा हो गया है और गाड़ी भी मंदिर से बहुत दूर पार्क हुई है, तो अब हमें 11 नंबर की गाड़ी लेकर जाना पड़ेगा मंदिर। हम पहुंच गए हैं श्री हटकेश्वरनाथ महादेव मंदिर, और ये मंदिर खारून महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। सावन का महीना चल रहा है, तो मंदिर के बाहर बहुत ही सुंदर मेला लगा है, झूले, स्टॉल्स, और ये वो जगह है जहाँ से आप मंदिर के लिए प्रसाद, फल, फूल सब कुछ ले सकते हैं। सबसे पहले श्री राधा कृष्ण मंदिर। राधे राधे, राधे राधे। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। अगर आप कभी मंदिर जाते हैं तो बहुत आराम से आप वहाँ पहुँच जाएं, भगवान जी के आपको बहुत अच्छे दर्शन हो जाएं, तो यकीन मानिए भगवान की आप पर बहुत विशेष कृपा होगी। क्योंकि मैं तो जब कभी मंदिर जाती हूँ या उनसे रिलेटेड कुछ भी मेरा काम रहता है, तो भगवान जी मेरी बहुत परीक्षा लेते हैं। पर मैं भी भगवान की सच्ची भक्त हूँ, कभी भी हार नहीं मानती। और मंदिर में पहुँचने के बाद जब मुझे इतने अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, तो मैं बाकी सब बातें तो भूल ही जाती हूँ। महादेव की संध्या आरती में अभी समय है और घाट पे चल रही है अभी गंगा आरती। तो चलिए पहले आपको गंगा आरती के दर्शन करवाते हैं। हर हर गंगे। गंगा आरती करके तो मन को सुकून और शांति ही मिल गया।
मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं गंगा जी के किनारे ही खड़ी हूँ। इतना सुहावना मौसम और इतनी सुंदर बोट, तो बोट राइड तो बनती ही है। मैं और यूवी जा रहे हैं महानदी में बोट राइड करने के लिए। बोट तो बहुत सुंदर है, मन कर रहा है बोट राइड कर लें, पर भैया बोल रहे सिर्फ 2 लोगों को नहीं लेके जाएंगे। तो मैं और यूवी तो 2 ही लोग हैं, तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा कम से कम 5-6 लोगों का। उसके बाद ही भैया हमें अपनी बोट में लेकर जाएंगे। मेरे साथ चलना, मेरे संग रहना। हमने कुछ देर इंतज़ार किया, पर और कोई नहीं मिला, तो मैं और यूवी ही निकल पड़े अपनी बोट राइड के लिए। 5 लोगों का इंतजाम तो नहीं हुआ। लास्ट टर्न की राइड की तो मैं और यूवी तो बैठ गए हैं। इतना अच्छा व्यू है, एंजॉय करना तो बनता ही है। बोट राइड का चार्ज पर पर्सन 25 रुपीज़ है, तो हमारा काम 50 रुपये में ही हो जाता। पर अभी और लोग नहीं थे साथ जाने के लिए, और महादेव की संध्या आरती का भी समय हो रहा था, तो हमने पूरी बोट रेंट कर ली, जिसका चार्ज था 150 रुपीज़। पर फ्रेंड्स, व्यू इतना सुंदर था और इतना अच्छा मौसम था ना कि वो 150 रुपीज़ भी आपके वर्थ इट है। बोट राइड करते वक्त तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हरिद्वार में ही हूँ। एक तरफ है महादेव का मंदिर और दूसरी तरफ है लक्ष्मण झूला, और मैं गंगा जी में बोट राइड कर रही हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ते ही है महादेव का मंदिर, और अब समय हो गया है महादेव की संध्या आरती का। तो चलिए आपको भी करवाते हैं संध्या आरती के दर्शन। मंदिर में इतने सारे शिवलिंग हैं कि आपका महादेव को जितना नहलाने का, जितना पूजा पाठ करने का मन करे ना, उतना करो। मंदिर के प्रांगण में बन रहा है महादेव का प्रसाद, और प्रसाद को देखकर सबके ही मुंह में पानी आ रहा है कि बस हमें कब मिले और हम खा लें। लेकिन सबसे पहले प्रसाद लेने कौन आए? नंदी महाराज। उनको तो सबसे पहले प्रसाद चाहिए महादेव का। जहाँ आरती होगी वहाँ पंडित जी सफाई कर रहे हैं। दूसरे पंडित जी आरती का थाल सजा कर ले आए, और बाकी सब ढोल मजीरे लेकर तैयार। इन ढोल नगाड़ों के बीच आरती करके मुझे तो गूज बम्स आ गए। मेरा तो एकदम मन प्रसन्न हो गया।
संकट हर, रोग हर, विपत्ति हर, बाधा हर, अकाल मृत्यु हर, सुख संपत्ति कर, नमः पार्वती। महादेव के दर्शन भी हो गए और बहुत अच्छे से आरती भी कर ली। अब ले लेते हैं महादेव का प्रसाद और फिर चलेंगे अपने घर। फ्रेंड्स, किस किस को मेला देखकर अपना बचपन याद आता है और आपकी मेले की क्या बेस्ट मेमोरीज है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो मेला देखकर अपना बचपन बहुत याद आता है। हमारे टाइम में मॉल्स तो नहीं होते थे घूमने के लिए, तो एक मेला ही होता था जहां आपको एक ही जगह हर तरह की शॉप्स मिल जाती थी। तो आज मैं मेले से थिया के लिए ले रही हूँ ये प्यारे प्यारे कलरफुल हेयर बैंड्स और क्लचर्स। मेले में आओ तो एक चीज़ लेना तो कंपलसरी है, और वो क्या है? बुढ़ी के बाल। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, मंदिर में आने के बाद ना सुकून और शांति तो मिलती है। अगर आपको भी महादेव के दर्शन करने से शांति और सुकून मिला है तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।